एक साइको किलर दिल्ली से 6 साल की मासूम बच्ची को किडनैप करता है, उसे सुनसान जगह पे लेके जाता है। वो मासूम सी बच्ची डर जाती है और बोलती है कि अंकल मुझे छोड़ दो, मुझे मम्मी के पास जाना है। उसके बावजूद भी वो साइको किलर उस मासूम सी बच्ची की बात नहीं सुनता है और उसके बदन से एक एक कपड़े को हटाने लगता है। उसके बदन से सारे कपड़े को हटाने के बाद उस मासूम सी गुड़िया के साथ दरिंदगी करने लगता है, हैवानियत करने लगता है, उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने लगता है। वो मासूम सी बच्ची दर्द से चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसके बावजूद भी वो साइको किलर उसकी एक बात नहीं मानता है और ये सब करने के बाद उस मासूम सी गुड़िया को मौत की नींद सुला देता है और उसे फिर नाले में फेंक देता है। वो साइको किलर ऐसे एक नहीं 30 मासूम बच्चे और बच्चियों को किडनैप करके उनके साथ भी वही करता है जो उस मासूम सी 6 साल की गुड़िया के साथ किया था। जब दिल्ली पुलिस उस साइको किलर को गिरफ्तार करती है और जो बात साइको किलर बताता है वो बात सुनने के बाद दिल्ली पुलिस की पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। इस पूरी क्राइम डॉक्यूमेंट्री को सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो शुरू करते इस सच्ची क्राइम कहानी की शुरुआत। उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक परिवार होता है और उस परिवार में एक लड़का होता है जिसका नाम रविंद्र कुमार होता है। रविंद्र कुमार की माता किसी और के घर में जाकर झाड़ू पोछा का काम करती थी, खाना बनाने का काम करती थी और उसके पिता प्लम्बर का काम करते थे। वर्ष 2008 में रविंद्र कुमार कासगंज से दिल्ली आ जाता है और दिल्ली आने के बाद वो एक कंपनी में काम करने लगता है। शुरुआती दौर में जब वो कंपनी में काम करने लगता है तो महीने में उसे जितना रुपया मिलता था वो रुपया वो अपने घर पे भेज देता था और उसी के पैसे से उसके घर की स्थिति धीरे धीरे ठीक होती चली गई। लेकिन एक दिन की बात है कि रविंद्र कुमार जब अपने कंपनी से बाहर निकलता है तो उसे 3-4 लड़के मिलते हैं। वो लड़कों से बातें करने लगता है और उसके बाद धीरे धीरे उनके साथ उठना बैठना चालू हो जाता है। वो लड़के होते हैं जो रेलवे पटरी के किनारे ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, वो वही लड़के थे। रविंद्र कुमार भी उनके साथ उठना बैठना चालू कर देता है और जब उनसे दोस्ती हो जाती है तो धीरे धीरे रविंद्र कुमार भी स्मोकिंग करने लगता है, उनके साथ ड्रिंक करने लगता है, उनके साथ ड्रग्स लेने लगता है। जब रविंद्र कुमार ड्रग्स लेने का आदी हो जाता है तो रविंद्र कुमार कंपनी में काम करना छोड़ देता है। उनके साथ वो वही काम करने लगता है जो काम उनके दोस्त करते थे। उनके दोस्तों का काम यही था कि रेलवे पटरी पे घूमते रहना और जो भी अकेला इंसान रेलवे पटरी से होके गुजरता था उनका सामान छीन लेते थे, उनका जेब काट लेते थे, उनके साथ मारपीट करके उनका मोबाइल तक छीन लेते थे। रविंद्र कुमार अपने दोस्तों के साथ मिलकर वही काम करने लगता है और वो ड्रग्स लेने लगता है, ड्रिंक करने लगता है और स्मोकिंग करने लगता है। रविंद्र कुमार को एक और बुरी लत लग जाती है, वो पोर्न वीडियो देखने का आदी हो जाता है। एक दिन की बात है कि वो काफी ज्यादा ड्रिंक किया हुआ था, वो ड्रग्स भी लिया हुआ था और एक गली से गुजर रहा था। रात्रि के 8 बज रहे थे और उसी गली में एक मासूम सी गुड़िया खेल रही थी जिसकी उम्र महज 6 साल थी। रविंद्र कुमार की नजर जब उस मासूम सी गुड़िया पे पड़ती है तो रविंद्र कुमार के पास 10 रुपए का नोट होता है। रविंद्र कुमार 10 रुपए का नोट दिखाता है और मासूम सी गुड़िया को अपने पास बुलाने लगता है। लड़की जब वो मासूम सी लड़की 10 रुपए का नोट देखती है तो उसे अंकल बोलते हुए उसके पास जाती है और उसके बाद रविंद्र कुमार गली से उसे धीरे धीरे बातें करते हुए बाहर निकालने लगता है और जब वो सुनसान जगह पे लेके जाता है उस मासूम सी गुड़िया को, उसके बाद उसका मुंह दबा लेता है और बिल्कुल एक सुनसान जगह पे उस मासूम सी गुड़िया को लेके चला जाता है। वो गुड़िया उस चीज का विरोध करने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस गुड़िया पे रहम नहीं खाता है और वहां पे उसके अलावा कोई और नहीं होता है। रविंद्र कुमार उस मासूम सी गुड़िया के बदन से एक एक कपड़े को उतारने लगता है, उसके साथ दरिंदगी करने लगता है, उसके साथ हैवानियत करने लगता है। वो लड़की दर्द से चीखती रही, चिल्लाती रही और अंकल अंकल कह के रहम की भीख मांगती रही, लेकिन उसके बावजूद भी रविंद्र कुमार उस पे रहम नहीं खाता है, उस पे तरस नहीं खाता है और जबरदस्ती उस मासूम सी गुड़िया के साथ शारीरिक संबंध बनाते रहता है।
जब वो लड़की बिल्कुल बेहोशी की हालत में आ गई, वो बिल्कुल बेहोश सी हो गई, तो रविंद्र कुमार उसे मौत की नींद सुला देता है और फिर जंगल में ले जाकर, झाड़ी में ले जाकर फेंक देता है और फिर वहां से फरार हो जाता है। ये सब करने के बाद रविंद्र कुमार नहीं पकड़ा गया, पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया, तो रविंद्र कुमार की आदत हो गई, रविंद्र कुमार का मनोबल बढ़ गया। रविंद्र कुमार ड्रग्स लेता था, ड्रिंक करता था और उसके बाद पॉर्न वीडियो देखने के बाद वो गली में भटकने लगता था और वो उस गली में जाता था जिस गली में मजदूर टाइप के लोग रहते थे। उस गली में घूमने लगता था और वो एक टॉफी खरीद लेता था और टॉफी का लालच देकर वो मासूम सी बच्ची की जिसकी उम्र वहां 6 साल, 8 साल, 10 साल होती थी, उसे टॉफी के बहाने गली से बाहर लेकर आता था और उस मासूम सी गुड़िया को सुनसान जगह पे लेके जाता था और फिर उसके बदन से एक एक कपड़े को उतारने लगता था। वो मासूम सी गुड़िया चीखने लगती थी, अंकल अंकल कह के रहम की भीख मांगने लगती थी और बोलती थी कि अंकल मुझे छोड़ दो, मुझे मम्मी के पास जाना है। उसके बावजूद भी वो इंसान, वो साइको इंसान, वो मासूम सी बच्ची की बात नहीं सुनता था और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता था। ऐसे एक नहीं, कई लड़कियों के साथ ऐसे ही रविंद्र कुमार शारीरिक संबंध बनाते रहा और उसे मारकर फेंकता रहा। उसके बावजूद भी रविंद्र कुमार नहीं पकड़ा गया। 2008 से 2014 आ गया। वर्ष 2014 में पहली बार पुलिस रविंद्र कुमार को गिरफ्तार करती है। पुलिस रविंद्र कुमार को गिरफ्तार तो कर लेती है, लेकिन रविंद्र कुमार के खिलाफ कोई ठोस एविडेंस नहीं होता है, कोई ठोस सबूत नहीं होता है। उसके बाद पुलिस को मजबूरन रविंद्र कुमार को छोड़ना पड़ता है। उसके बाद रविंद्र कुमार का मनोबल और बढ़ जाता है और रविंद्र कुमार ड्रग्स लेने लगता है। कहें तो नशा का तो आदि पहले से ही था, उसके बाद और ज्यादा नशा करने लगता है और ज्यादा पोर्न वीडियो देखने लगता है और अलग अलग जगहों पे जाके, गलियों में जाकर, जहां पे मजदूर लोग रहते थे उस गली में घूमता है और मासूम बच्चियों को किडनैप करके अपने हौस का शिकार बनाते रहता है। साल 2014 से 2015 आ गया और 2015 में एक 6 साल की बच्ची का किडनैप होता है। 6 साल की बच्ची गायब हो जाती है और गायब होने वाली बच्ची कोई और नहीं होती है, एक मजदूर की बेटी होती है। वो मजदूर अपनी पत्नी के साथ थाने में पहुंच जाता है, रोने लगता है, बिलखने लगता है और इंसाफ की गुहार लगाने लगता है। पुलिस से ये बोलता है कि मेरी बेटी को खोज दीजिए, मेरी बेटी लापता हो गई है, गली से गुम हो गई है। और उस मजदूर की पत्नी पुलिस से ये बताती है कि ये 24 से 25 साल का लड़का गली में घूम रहा था और मैं देखी, उसके बाद मैं अपने कमरे के अंदर चली गई, उसके बाद से मेरी बच्ची लापता है, नहीं मिल रही है। पुलिस वाले बोले कि अगर मैं उसे दिखाऊं तो आप पहचान जाओगी, तो महिला बोलती है कि हाँ, उसे मैं पहचान जाऊंगी। उसके बाद पुलिस वाले एक फोटो दिखाते हैं और वो महिला पहचान जाती है कि यही इंसान गली में अप डाउन कर रहा था, गली में घूम रहा था और वो फोटो किसी और का नहीं होता है, रविंद्र कुमार का होता है। पुलिस रविंद्र कुमार की तहकीकात करने लगती है, खोज करने लगती है और फिर रविंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लेती है, अपने हिरासत में ले लेती है। पुलिस वाले जब रविंद्र कुमार से फोर्सफुली पूछने लगते हैं कि तुम 6 साल की मासूम बच्ची को किडनैप करके कहां पे रखे हो, रविंद्र कुमार नशे में होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर पुलिस वाले मुझसे क्या पूछ रहे हैं। पुलिस वाले जब फोर्सफुली उससे पूछने लगते हैं तो रविंद्र कुमार जो बात बताता है वो सुनने के बाद पुलिस वालों के पैरों तले जमीन ही खिसक जाता है, क्योंकि रविंद्र कुमार बताता है कि मैं एक नहीं 30 बच्चे और 30 बच्चियों को किडनैप किया हूं और सबको सुनसान जगह पे ले जाके उनके बदन से एक एक कपड़े को उतार कर उनके साथ दरिंदगी किया हूं, हैवानियत किया हूं, उनके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया हूं। पुलिस वाले पूछे उसके बाद तुम मासूम बच्चे और बच्चियों को क्या किया, तो वो बताता है कि उसके बाद मैं उसे जान से मार देता था और फिर नाली या किसी जंगल में ले जाकर उसे फेंक देता था। पुलिस वाले उसे गिरफ्तार कर जेल के सलाखों के पीछे भेज देते हैं और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लेते हैं और उसके खिलाफ मुकदमा चलने लगता है। वर्ष 2023 में दिल्ली कोर्ट ने धारा 302 हत्या और धारा 363 अपहरण के केस में दोषी करार देती है और उसे उम्र कैद की सजा सुना देती है। ऐसे ही सच्ची क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
कल रात्रि मिलेंगे किसी और नई सच्ची घटना के पड़ताल के साथ। तब तक आप और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट। एक ऐसा साइको किलर जो एक नहीं 30 मासूम बच्चे और बच्चियों को अपने हवस का शिकार बनाता है और 30 परिवार को बर्बाद कर देता है। ऐसे मानसिकता से ग्रसित लोगों के साथ क्या होनी चाहिए, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।